हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने अपने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की जो बिजनेस स्टडीज के पेपर के बाद का गैप था उसमें अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। मैं सबसे अपील करूंगा उन सारे बच्चों से जिनका अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स जितना मैंने बोला आपने उतना प्रिपेयर कर लिया, तो कल से अपनी इंग्लिश की जर्नी और मैथमेटिक्स की जर्नी पूरी तरीके से डेडिकेट तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरा 5 डेज प्लेज फॉलो नहीं किया। जैसी बिजनेस स्टडीज का पेपर ओवर हुआ, मैंने सोचा कि उन बच्चों को 50 नंबर का प्रिपरेशन करा दूं जिनकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई। अगर आपने उन 5 डेज प्लेज को नहीं देखा तो आप सिर्फ कल कल का दिन मुझे दे दो और परसों से अपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करने लग जाना और मैथ्स की प्रिपरेशन करने लग जाना। कल 5 तारीख है और मैं आपको क्लास दोनों चैप्टर यानी दोनों सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक बताऊंगा जो बहुत आसान आसान है। आज मैं उनकी लिस्ट लिखवा दूंगा, मैंने 5 डेज प्लेज में भी यही कराया है। और इनको मैं कल सुबह, अकाउंटेंसी की वीडियो आएगी कल सुबह 10 बजे और इकोनॉमिक्स की वीडियो आएगी कल शाम को 5 बजे, जिसके अंदर मैं एक वीडियो के अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 नंबर तक का कवर करूंगा। ये वो इजीएस्ट टॉपिक है जो पेपर में आता ही आता है। तो आप इनकी लिस्ट समझ लो और कल शाम को 5 बजे इको और कल सुबह 10 बजे अकाउंट्स हम लोग कवर करेंगे। आई नो बहुत सारे बच्चों ने वीडियो इसलिए भी क्लिक की होगी वो जानने के लिए कि ड्यू का डिसीजन क्या हुआ। तो पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं, बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारे लोगों को पर्सनली रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चांस है कि कल तक या आज रात तक, में भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज रात या कल तक नोटिस आ जाएगा कि हाँ यार मैथ्स अगर नहीं भी है तो भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। और बिल्कुल हमने जो आवाज उठाई है वो सही है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी सपोर्ट नहीं किया। पर हाँ, फिर भी पूरी कोशिश है कि आपका जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में आएगा और होपफुली कल दिन तक आपको ये देखने को भी मिल जाएगा। हमने पूरी कोशिश की, जो एक इंडिविजुअल के नाते मैं कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की, हर तरीके से संभव प्रयास किया। जो कि लॉजिकल डिसीजन है ड्यू का, आप चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी आ जाएगा। ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की मतलब खासियत है कि जब तक वो रुला ना दे, परेशान ना कर दे, मेंटल ट्रॉमा में ना भेज दे बच्चों को, तब तक वो काम नहीं करती। अगर आपकी एक छोटी सी गलती है तो बता दो यार ये मिस्टेक है, ठीक कर दो। गलती नहीं है अगर आपकी, आपको लग रहा है ये कंफर्म करना है, तो एडमिट करो कि आपको ये पहले बताना चाहिए था। एक एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले बताने का कोई लॉजिक नहीं है। बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं, ड्रॉपर बैठे हुए हैं अपना साल रिस्क में लेके। दिस इज वेरी अनफेयर और ये बहुत मतलब कि हार्श रियलिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। बट वेट करो, पेशेंस करो, वेट करो, डेफिनेटली रिजल्ट हमारे पॉजिटिव आएगा, फेवर आएगा। ठीक है, चिंता नहीं करो, हमारे फेवर में आएगा। अच्छा, अब सुनो, अकाउंटेंसी में मैंने आपको कल सुबह 10 बजे ये सारे टॉपिक कराने। फिलहाल जो थियोरी और एमसीक्यू की वीडियो मैं पेंडिंग डाल रहा हूं क्योंकि बच्चे ना बोल रहे हैं सर इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं ये वीडियो पेंडिंग डाल रहा हूं। ये टॉपिक ये मैं जैसे ही आप मतलब इको का पेपर देख के आओगे ना, तब मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी और एमसीक्यू करा दूंगा जो लगभग क्लास 10 से 15 मार्क्स का कवर करेगा। लेकिन बाकी चीजें जरूर कर लेना, ये बहुत आसान आसान टॉपिक है। तो मैंने 5 डेज प्लेज में क्या कराया, डिटेल में इस टॉपिक को समझाया और फिर उसके क्वेश्चंस करा दिए। सेम वही 5 डेज प्लेज को मर्ज करके कल सुबह 10 बजे वीडियो आएगी। जिन भी बच्चों ने अच्छे से 5 डेज प्लेज फॉलो नहीं किया और वो चाहते हैं कि सर हमें इतना करा दो कि हम पास हो जाए, तो यार ये लिस्ट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी भी टीचर के पास चले जाना, बोलना सर मैं इतना कर लूंगा तो क्या पास हो जाऊंगा, आंसर आपको वही दे देंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बेसिक्स है फंडामेंटल का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, पास्ट एडजस्टमेंट से गुडविल की कैलकुलेशन, एडमिशन में हिडन गुडविल, फुल फ्लेज क्वेश्चन एडमिशन का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट में, रिटायरमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दोनों केसेस, डिसीज के प्रॉफिट की कैलकुलेशन और उसकी एंट्री और डिसोल्यूशन पूरा का पूरा, चाहे वो रिलेशन अकाउंट हो चाहे वो जनरल एंट्री हो। इतना करोगे ना डेफिनेटली आप क्लास पास हो जाओगे। और फिर एड ऑन करने के लिए मैं एमसीक्यू और थ्योरी कराऊंगा। फिर एग्जाम गैप में फिर से पूरा का पूरा सिलेबस A to Z रिवाइज कराऊंगा ताकि आपके 80 आउट ऑफ 80 आ सके। लेकिन जिन बच्चों के अकाउंट्स वीक है उसको ये वीडियो भेज देना और ये स्क्रीनशॉट दे देना, भाई इतना तो कर लेते हैं मिलके ताकि अच्छे नंबर आ जाए अकाउंटेंसी। और कल मैं 1 वीडियो के अंदर 50 मार्क्स तक का कवर कराऊंगा। उसके बाद इको की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आसान आसान छोटे छोटे टॉपिक्स है, मैंने उन सबको ऐड कर दिया है। मैक्रो और इंडियन दोनों को मिलाकर छोटे छोटे 33 टॉपिक्स है जो मैं शाम को एक ही वीडियो के अंदर सारे टॉपिक कवर करूंगा। मिनिमम कम से भी कम इन टॉपिक से 50 मार्क्स का कवर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान आसान टॉपिक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, जीडीपी वेलफेयर की लिमिटेशन, फिक्स्ड गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, डिफरेंस भी और न्यूमेरिकल भी, मनी सप्लाई की कंपोनेंट्स, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, फंक्शन
एक्सपेक्टेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इसे कैसे कंट्रोल करना है, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सॉरी सभी कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन उसका इंपैक्ट क्या होगा, राइट। उसके अलावा मैनेज फ्लोटिंग कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये हो गया 15 के 15 माइक्रो मैक्रो के टॉपिक। पहले मैं ये कराऊंगा, फिर इंडियन में अगर आएंगे तो फिर मैं आपको इंडियन कराऊंगा, स्टैग्नेशन क्यों हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, रीजन क्या है, फॉरेन ट्रेड हो गया, एसएसआई का रोल क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन उसका इंपैक्ट क्या हो गया, उसके अलावा लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 प्लान, जो शॉर्ट में मैंने जैम्स लिखवाया था आपको ना, जैम्स, किसी को याद हो जैम्स की फुल फॉर्म लिखना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स इंपोर्टेंट। इस वीडियो को सेव करके रख लेना, कल शाम को 7 बजे इसकी वीडियो आएगी, बस फिर मैं अकाउंट्स और इको की कोई वीडियो डालूंगा नहीं। इंग्लिश की वीडियो हमारे चैनल पे आ रही आती रहेगी, और फिर जब इंग्लिश का पेपर लेके आओगे ना तो मैं आपके लिए रेडी रहूंगा इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी के साथ। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट है ना, हॉर्टिकल्चर हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, पीसीबी का फंक्शन हो गया, कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है, जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एम क्या है, जेलफ कैंपियन और प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये ना वो तो लिखा हुआ है क्लास कल्चरल, यहां से हटा दो, चलो यहां से हटा दो, यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 33 इजी टॉपिक्स है जो मैं एक वीडियो में कवर करूंगा, आपको आराम से बैठ के 2-2.5 घंटे की वीडियो आराम से बैठ के देख लेना है। मैं फिर से बता दूं, जिन लोगों ने 5 डेज प्लेज अच्छे से फॉलो किया, उनको अच्छे से याद आ गया है, टॉपिक समझ आ गया है, वो इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन जिनकी कमजोर है इको अकाउंट्स, ये प्लीज कल का आखिरी दिन दे दो, ताकि सेफ सिक्योर हो जाओ। फिर जब आप एग्जाम गैप में प्रिपरेशन करोगे ना तो वो घबराहट, वो टेंशन, वो हड़बड़ाहट नहीं होगी। मैं फिर भी आपको 0 to 20 पूरे 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन कराऊंगा, बिकॉज गैप मेरे पास लगभग 7 डेज का है। और जिनका हिंदी का एग्जामिनेशन है, हिंदी में मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, मेरे पास 12th में मैथ्स थी और मैंने मैथ्स पढ़ी है, तो मुझे हिंदी का ना बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं। तो हिंदी वाले स्ट्रैटेजी जो है, उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी मैं देखता हूँ किसी तरीके से अगर कर पाऊँ। बट हिंदी वाले जो है अपना टाइम हिंदी में भी आप देते रहो, क्योंकि हिंदी का भी पेपर है, उसके जस्ट बाद फिर इको का है। तो मेक श्योर कि आप हिंदी को भी तैयार करके चलो, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट कैरी इक्वल मार्क्स। ओके, तो कल रेडी रहना, सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे। सुबह 10 बजे अकाउंट्स का 1 शॉट 1 वीडियो 50 मार्क्स का, और शाम को 7 बजे। और उन बच्चों के लिए जिन्होंने 5 डेज प्लेज को अच्छे से फॉलो नहीं किया, ओके, ऑल द बेस्ट। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है ड्यू की तरफ से, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और फिर अच्छे से जाना, इंग्लिश का पेपर करके आना। भूपेंद्र सर हमारे चैनल पे इंग्लिश की प्रिपरेशन करा रहे हैं, और जब आप आओगे ना, इको के लिए मैं बैठा हूं, अकाउंट्स के लिए मैं बैठा हूं, जैसे बीएसटी में 80 आउट ऑफ 80 कराया ना, उसी तरीके से अपना 100% अपना बेस्ट दूंगा, चाहे कुछ भी हो। और इको और अकाउंट्स में आपके 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।